I think we should go back. भागो! हम सब जानते हैं गोवा जाना जाता है अपने खूबसूरत बीचेस के लिए और वहाँ की नाइट लाइफ स्पेशली अट्रैक्ट्स द मोस्ट। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी अदर साइड ऑफ गोवा। तो आज है हमारा डे 2 पैलोलिम बीच पे। तो आज हम पैलोलिम बीच एक्सप्लोर करेंगे। जैसे हम एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, पहले तो हम बटरफ्लाई आइलैंड पे जाने वाले हैं। तो बटरफ्लाई आइलैंड पे जाने के लिए एक तो ऑप्शन है कि हम फेरी ले सकते हैं और फेरी के थ्रू सीधा हम राइड कर सकते हैं बटरफ्लाई आइलैंड। बट हम थोड़ा एडवेंचरस कुछ करना चाहते हैं, तो हम कुछ एक ट्रेल ढूंढ रहे हैं जो बटरफ्लाई आइलैंड तक हमें ले चले। अगर हमें वो मिलता है तो हम पहुंच जाएंगे, अदरवाइज़ विल कम बैक और हम फेरी लेके बटरफ्लाई आइलैंड पे जाएंगे। और इवनिंग को हम करेंगे कयाकिंग, लेक साइड कयाकिंग, जो बीच को ही कनेक्टेड लेक है, वहाँ पे हम कयाकिंग करेंगे। तो लेट्स गो। कोई भी जर्नी खाली पेट ना ही करो तो अच्छा है। वी वर सर्चिंग फॉर अ फूड प्लेस और आगे जाके हमें एक डार्जिलिंग सा कैफ़े मिला, कैफ़े कोवल। टेम्पटिंग फूड और सी व्यू दोनों एक साथ मिले तो और क्या ही चाहिए। आधा तो बिकने वाले। मॉर्निंग एनर्जी बूस्टर ब्रेकफास्ट के साथ हम निकल पड़े थे हमारे एडवेंचर की तरफ। अभी हमें एक्चुअली ये साइड क्रॉस करके आगे जाना है। और जाएंगे कैसे? तो अभी हमें ये पानी क्रॉस करके जाना पड़ेगा और तो फिर वो अपोजिट साइड से हम ट्रेन करते हुए आगे जाएंगे। चल ना पूजा, काय करती है? अगर पूजा थांबली जागे जा रही ये मैं वो सारा कर रहा है। हम जैसे जैसे आगे जा रहे थे पानी उतना गहरा होते जा रहा था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये मैं फिर से करना पसंद करूँगा। पहले सब लोग बैग खोल के देख लो क्या क्या है। ठीक, पहले उधर चलो। ये इकडनं आरामात आहे। बहुत ही अच्छा सफर था ये, मुझे बहुत पसंद आया एक्चुअली। पानी वाला पैच खत्म करके हमने एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट किया। थोड़े ही चलते हमें लगा हम खो गए हैं। These ants gonna kill me. मला खूप चावलंय, मला खूप चावलंय त्या काळ्या लाल मुंग्या। चींटियों ने काट डाला। डेड एंड है वहाँ पे आगे गाइस। हम लोग
There is no way out and we all are stuck. I think we have to go back and have to take ferry to Butterfly Island. Road. We're exhausted. We can see a road, but it's again वही road है जो पीछे जाता है. घना जंगल, स्केरी साउंड ऑफ बर्ड्स या शायद एनिमल्स, वो सुनकर तो हमारी लग गई थी. बहुत टाइम रास्ता ढूंढते हमें आखिर रास्ता दिखा जो हमें फैसिनेटिंग बीच व्यू की तरफ लेके गया. बोट में we'll go by boat. ये रास्ता है. जाए ये रास्ता भी ट्राई करेंगे क्या है उसमें. ये रास्ता मैं तो नहीं ट्राई करने वाली. इन लोगों ने कोई और रास्ता देखा है तो अभी हम वो रास्ता ट्राई करते हैं. वो हुआ तो एटलीस्ट हम पहुंच जाएंगे बटरफ्लाई आइलैंड. थ्रिलिंग एंड एडवेंचरस रास्ता आगे भी हमारा वेट कर रहा था. स्लोली एंड केयरफुली हमने वो पैच भी क्लियर किया. तो एक्चुअली बटरफ्लाई आइलैंड इज़ इम्पॉसिबल क्योंकि बहुत दूर है. मतलब और हमें वो पैच पूरा कंप्लीट ट्रेक करके जाना पड़ेगा तो इट्स लेंदी और बहुत टाइम जाएगा. तो हम सोच रहे हैं अभी मॉर्निंग को हम जाएंगे बटरफ्लाई आइलैंड. डॉल्फिन वगैरह भी दिख जाएंगी थोड़ी बहुत. और अभी सेम वही रूट से हम रिवर्स जाएंगे जहाँ से आए थे और देन हम अभी कायाकिंग करेंगे. हम निकल पड़े हमारे रिजॉर्ट की तरफ हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी करने. We are all set for kayaking. We're already late, but we're gonna go for 2 hours at least. 2 hours kayaking guys. लाइफ जैकेट पहन लिया और हमारा कायाक अभी जाएगा पानी में. सो अभी एक्चुअली सनसेट होने वाला है और हम बीच समुंदर में कायाक कर रहे हैं. हमारा पार्टनर हमारे साथ वाले एक्चुअली वो बहुत दूर है. एक तो सोलो राइड कर रहा है और दूसरों को तो राइड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है. तो
अभी हम एक्चुअली यहाँ से जाएंगे मंकी आइलैंड। मंकी आइलैंड वो साइड में है, तो हम जाएंगे मंकी आइलैंड कायाक करके और पूरा एक सर्किल मार के देन विल एंड आवर ट्रिप। मंकी आइलैंड चलो। लेट्स गो पूजा जोर लगा के हाइशा। मैं तो आराम फरमा रही हूँ और ये क्या करेगा। हमारी रेस लगी है कौन पहले मंकी आइलैंड में पहुंचेगा। बहुत चोरी चोरी चुपके भाग रहा है। एंड सुपर फन कायाकिंग के बाद हमने सोचा क्यों ना थोड़ी शॉपिंग की जाए। गोवा की स्ट्रीट शॉपिंग, आपको जहाँ जो चाहिए वो मिलेगा विथ इनफ बार्गेनिंग स्किल्स। गोवा शॉपहॉलिक्स के लिए तो हेवन है, वो फिर हो बोहेमियन आउटफिट, लेदर आइटम्स लाइक बैग्स, एंटीक्स, ज्वेलरीज, हैट्स और बहुत सारी चीज़ें। मुझे बड़ा ही सुंदर सा कैफ़े मिला है जहाँ पे कोई बहुत सुंदर गाना गा रहा है। लेट्स गो इनसाइड। टाइम हुआ है सुबह के 11 बजे और हम जा रहे हैं बटरफ्लाई आइलैंड। मॉर्निंग को जाते तो डॉल्फिन दिखने के चांसेस भी होते थे, तो देखते हैं हम अगर हमें डॉल्फिन दिखे तो। फेरी राइड में हमारे गाइड ने हमें ऑन द गो और भी बहुत स्पॉट्स के बारे में बताया, जैसे मंकी आइलैंड, हनीमून आइलैंड, टॉर्टोइज लुकिंग रॉक्स। और हम हैं अभी बटरफ्लाई आइलैंड पे। और हमारा साउथ गोवा का ट्रिप अभी ख़त्म हो रहा है। अब हम जा रहे हैं नॉर्थ गोवा। एवरीवन इज डन विद द पैकिंग और हम बाहर निकल गए। अब हमें बस पकड़ना है, तो हर 1 घंटे में यहाँ पे बस आता है जो हमें मडगांव में ड्रॉप करता है। तो 12 बजे बस आने वाला है, इट्स 11:45। तो देखते हैं हमें बस मिलता है कि नहीं।
तो ये रूम हमने लिया है। ये 2 रूम, तो मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से रूम कैसा है। सिंपल सा रूम है, एसी रूम, जो हम 1 नाइट 2 डेज़ के लिए लिया है। और बजट फ्रेंडली भी है। और जैसे आप बाहर निकलोगे सामने कुछ शॉप्स है और सीधा ये वाला रास्ता बीच की तरफ जाता है। हमारे रूम से बस कुछ ही स्टेप्स उतरकर स्मॉल वैगेटोर है, जिसको मिनी वैगेटोर भी कहा जाता है। स्मॉल वैगेटोर बहुत ही शांत सा बीच है, बाकी नॉर्थ बीचेस को हम कंपेयर किया जाए तो। यहाँ हमने रिलैक्सिंग टाइम स्पेंड किया, जो बहुत ज़रूरी था। We are okay here to Tibetan restaurant for specially made masala tea. Well, it's not Indian, it's not Tibetan tea, but it's Indian tea. The cafe name Yongkoor. It's actually Yongkoor. It's a Tibetan cafe. But you don't come here if you don't want to eat a Tibetan food. We are here just to have a Do you prefer this? I'll prefer roadside wala gada. Yeah, it's like you get a very good tea outside. Don't come here. तो आज का प्लान हमारा ऐसा है कि हम आरंबोल एक्सप्लोर करने वाले हैं। स्वीट लेक जो आरंबोल में है वहाँ पे जाना है। पर सबसे पहले बहुत ज़ोर की भूख लगी है, तो बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि बर्गर फैक्ट्री जाओ, तो हम अंजुना में बर्गर फैक्ट्री करके फेमस प्लेस है, जिनको बर्गर्स पसंद है वो मस्ट विजिट प्लेस उनके लिए। तो हम भी वहाँ पे जा रहे हैं, तो लेट्स गो। नॉनवेज और 3 वेज बर्गर्स ऑर्डर किए। नॉनवेज में पोक में दिस पोक शेदार एंड डबल चीज़ शेदार, और मैंने ब्लैक बीन और 2 चिक पीस, ऐसे हमने 5 बर्गर्स ऑर्डर किए। एंड विद ऑफ कोर्स और अभी हमारा लंच तो हो गया है, तो अभी हम जा रहे हैं आरंबोल में स्वीट लेक की तरफ। बर्गर इतना हैवी था, आई कुडंट फिनिश द होल बर्गर, मैं हाफ ही मैंने खाया एक्चुअली। तो अभी हम हैं आरंबोल बीच पे और हम अभी जा रहे हैं स्वीट वाटर लेक। तो एक्चुअली लेक की तरफ जाने के लिए हमें 25 मिनट का ट्रैक करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें वो लोकेशन पे हम पहुंच जाएंगे। आरंबोल लेक तक पहुंचने के लिए रास्ते में आपको कई सारे शॉप, स्मॉल बीचेस और रॉक आउटर रॉक्स दिखेंगे।
चल चल चल। आगे चलना पड़ेगा। बस 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 बस। वंस यू रीच एट द डेस्टिनेशन आपको ब्यूटीफुल व्यू दिखेगा। एक साइड पर बीच तो दूसरे साइड पर एक स्मॉल सा लेक सराउंडेड बाय ग्रीन हिल्स। तिकडनं जायला पाहिजे आपण। पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं हम, ये मुझे भी अभी पता नहीं। भाई पास फाइनली वी आर हियर। तो इन्होंने एक्चुअली ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेक देखकर एक तो पानी में डुबकी मारो या फिर जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स बाय द लेक। तो ऐसी थी हमारी गोवा ट्रिप एडवेंचर से भरी। और भी ऐसे गोवा के मैं एडवेंचर प्लेसेस फ्यूचर में एक्सप्लोर करूंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक करना मत भूलना। ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।